चैप्टर 9 बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सभी स्टार्टअप्स अलग होते हैं, लेकिन हर एक स्टार्टअप की शुरुआती में कुछ चीजें सही तरीके से करना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें बाद में फिक्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो थीव्स लॉ ये कहता है कि किसी गलत बेस के ऊपर जो स्टार्टअप कंपनी बनती है वो रिपेयर नहीं हो सकती। अगर आप कोई बिजनेस, घर या देश बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके शुरुआती काम से ही ये पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। अमेरिका के फाउंडर्स ने उनके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सी चर्चा की, महीनों तक बहस किए। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस के कैंडिडेट्स कैसे होने चाहिए, उन्हें लोगों के सामने अपने आप को कैसे पेश करना चाहिए, एक्सेट्रा। तभी से गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना मुश्किल हो गया है। 1791 में अप्रूव किए गए 10 अमेंडमेंट्स, द बिल ऑफ राइट्स के बाद आज तक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 17 बार चेंज हुआ है। कांग्रेस सीट्स डिवाइड करना मुश्किल बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद वहां के कैंडिडेट्स अलास्का शहर जितने ही है, इसीलिए बदलाव लाना मुश्किल है। इसी तरह कंपनी शुरू करने के बाद आप जो एक्शन लेते हो वो अगर गलत निकले तो उसे बाद में बदलना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, गलत को फाउंडर्स और डायरेक्टर्स चूज किए तो बाद में गलतियां सुधारना मुश्किल होता है, वो भी अगर कंपनी बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तो। अच्छे कंपनी को स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है। चूजिंग पार्टनर्स। किसी भी बिजनेस को शुरू करते वक्त पार्टनर या को फाउंडर किसे चूज करना है, ये सबसे जरूरी सवाल होता है। जैसे अगर आप गलत इंसान से शादी करते हो तो बाद में शादी तोड़ना एम्बैरेसिंग होता है। ऑफ कोर्स पहले ही किसी को पता नहीं चलता कि क्या गलत होने वाला है। लोग हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, लेकिन अगर फाउंडर्स के आपस में ही बात नहीं बन रही है, इसका ये एग्जाम्पल है, तो कंपनी खतरे में आ सकती है। थील के दोस्त ल्यूक नोसिक एक कंपनी के को फाउंडर बने, जिसमें थील ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। दोनों को फाउंडर्स की पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो एक इवेंट में मिले थे और एक दूसरे को जाने बिना ही उन्होंने कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया। ये ऐसी सिचुएशन हुई जहां पर आप किसी इंसान को लास वेगस में कोई गेम खेलते हुए मिलो और उससे शादी कर लो। ये डिसीजन मोस्टली गलत होता है। कंपनी फेल हो गई और थील ने अपने पैसे गवा दिए। कंपनी शुरू करने से पहले ऐसे लीडर्स को चूज करना इंपॉर्टेंट है जिन्हें टेक्निकल नॉलेज हो और जिनके स्किल्स एक दूसरे से मैच करते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों फाउंडर्स एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं और कैसे काम करते हैं। 3 की डिसीजंस: ओनरशिप, पोजीशन एंड कंट्रोल। फाउंडर्स के साथ बाकी सभी एम्प्लॉयज को भी एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करना आना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि कंपनी में कोई स्ट्रक्चर ना होने की वजह से एम्प्लॉयज को खुलकर काम करने का मौका मिलता है, जो कि न्यू आइडियाज डेवलप करने के लिए मदद करता है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर रखना जरूरी है, क्योंकि लोग नेचुरली एक दूसरे के साथ काम नहीं करते। या तो एक दूसरे से ही लड़ेंगे या फिर अलग रास्ते पर चले जाएंगे। आपको ऐसे लोगों को रखना है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे और जिनके पास सही टैलेंट भी हो। लेकिन आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें सभी काम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ बताई है, ताकि हर एक इंसान पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ये सभी चीजें करने के लिए आपको 3 डिसीजंस लेने हैं। ओनरशिप, कंपनी के इक्विटी और शेयर्स, मतलब कंपनी के पैसे किसके पास रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कौन करेगा। ये ओनरशिप टिपिकल कंपनी के फाउंडर्स, एम्प्लॉयर्स और इन्वेस्टर्स के बीच डिवाइड होती है। पोजेशन, कंपनी चलाने का काम कौन करेगा। इसके लिए कंपनी के फाउंडर या सीईओ या फिर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज जिम्मेदार हो सकते हैं। कंट्रोल, कंपनी का काम ठीक से चल रहा है या नहीं, इसका ध्यान कौन रखेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर कंपनी को कंट्रोल करते हैं। यूजुअली ये ऐसे काम करता है, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स मिलने की वजह से मोटिवेट होते हैं। फाउंडर्स और एम्प्लॉयज कंपनी को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से मोटिवेट होते हैं और डायरेक्टर के एक्सपीरियंस की मदद से कंपनी ट्रैक पर रहती है। लेकिन लोग इस रूल के मुताबिक काम नहीं करते
और कंपनी की फंक्शनिंग बिगाड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के बुरे बर्ताव की वजह से पूरे कंपनी या डिपार्टमेंट की यूनिटी टूट जाती। गवर्नर, लॉ और डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ये तीनों मिलकर अच्छी सर्विस देना भी चाहते हैं, तो भी फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कस्टमर्स के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं तो इसका असर पूरे डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ता है। जब तक सभी लोग एक साथ आकर अच्छा काम नहीं करते, तब तक अच्छी सर्विस भी नहीं दी जा सकती। बड़ी कंपनीज इससे बेहतर होती है, लेकिन यहाँ भी डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के बीच प्रॉब्लम्स हो सकता है। कंपनी को स्ट्रांग बनाना, लंबे समय तक कंपनी बनी रहे इस गोल पर फोकस करना, शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी की वैल्यू बढ़ाना, ये सारी चीजें करने के बजाय कोई एग्जीक्यूटिव अपना फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पर बढ़ा सकता है। कई स्टार्टअप्स में हमेशा फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब ओनरशिप और कंट्रोल के बीच। फॉर एग्जांपल, एक डायरेक्टर जो कि इन्वेस्टर भी है, वो चाहेगा कि कंपनी जल्द से जल्द पब्लिक कंपनी बने ताकि इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और फ्यूचर में कंपनी चलाने के लिए काफी फंड्स जमा हो जाएंगे। लेकिन फाउंडर्स चाहते हैं कि कंपनी प्राइवेट ही रहे। प्राइवेट कंपनी में ज्यादातर इंपॉर्टेंट डिसीजंस फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स लेते हैं। मेंबर्स कम होते हैं, इसीलिए कम्युनिकेट करना और डिसीजंस लेना आसान होता है। एक दूसरे की या फिर कंपनी की गलती बताने का फ्रीडम मिलता है और सबके बीच सहमति होती है। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बढ़ जाएंगे और कंपनी को कंट्रोल में रखना मुश्किल होगा। 3 से 5 मेंबर्स काफी होते हैं, इससे ज्यादा तो फिजूल के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इतने सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं कि उनका एक चीज पर फोकस नहीं रहता और वो किसी प्रॉब्लम के बारे में तुरंत इन्फॉर्म नहीं कर सकते। ऐसा होने पर सिर्फ एक इंसान के हाथ में ज्यादा पावर आ जाती है, जिसके पास सबसे ज्यादा ओनरशिप है। एम्प्लॉइज एंड कंसल्टेंट्स। स्टार्टअप्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसीलिए ऑफिस का सामान और एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से वो यूजुअली ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो कंसल्टेंट है, पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं और ऑफिस आए बिना काम कर सकते हैं। इनका खर्चा फुल टाइम एम्प्लॉय से कम होता है, लेकिन इससे एक कंप्लीट टीम नहीं बन पाती और सब लोग एक ही डायरेक्शन में नहीं सोच पाते। लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को छोड़कर आपके कंपनी का हर एक एम्प्लॉय फुल टाइम काम करने वाला होना चाहिए। जिस भी एम्प्लॉय या फिर कंसल्टेंट को रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं और लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एम्प्लॉइज एक साथ रोज काम करेंगे तो ही सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं। कॉम्पनसेशन। सीईओ को ज्यादा पेमेंट दी तो बाकी एम्प्लॉइज का मोटिवेशन कम हो सकता है, और अगर कम पैसे दिए तो इसका उल्टा असर होता है, यानी सीईओ मन से काम नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट की मदद से शुरू होने वाले एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ को $1,50,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ज्यादा पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल, यानी $3 लाख मिलने से वो प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उन्हें छोटा या अननेसेसरी बताकर उन्हें फिक्स करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। सीईओ को कम पेमेंट दी तो ये फायदे हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव को कंपनी की वैल्यू बढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है। एम्प्लॉइज काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। कम सैलरी में काम करने की वजह से एग्जीक्यूटिव अपने कंपनी और उसके मिशन के लिए पूरी जान लगाकर काम करती है। बाकी एम्प्लॉइज भी उसे फॉलो करते हैं। इसी तरह एम्प्लॉइज को हद से ज्यादा पेमेंट दी तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है और वो कंपनी के सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करते हैं। फ्यूचर में कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ानी है इसके बारे में नहीं सोचते। बोनस देने पर भी वो शॉर्ट टर्म गोल पर ज्यादा फोकस करते हैं। कैश दिया तो वो प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मौका दिया, मतलब कंपनी की ओनरशिप मिलने का मौका दिया, तो सभी लोग एक साथ रहकर फ्यूचर की तरफ फोकस कर सकते हैं। लेकिन बिना किसी मुश्किल के पैसे दे देना इतना आसान नहीं होता। कंपनी में सबको इक्वल शेयर नहीं मिल सकता, क्योंकि सबके टैलेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होते हैं। सबसे पहले आए हुए एम्प्लॉइज को ज्यादा शेयर मिलता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा रिस्क ली होती है। लेकिन बाद में आए हुए एम्प्लॉइज को भी ज्यादा शेयर मिल सकता है क्योंकि वो लोग कंपनी के सक्सेस के लिए जरूरी है। अलग अलग अमाउंट देने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं जो शायद एम्प्लॉइज को पसंद नहीं आएंगे।
इसीलिए इन्हें सीक्रेट रखना ही बेस्ट होता है।